नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें गलत होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ही ईजिली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं और आपका नंबर फिक्स हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही बारीकी से इसके हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ताकि एग्जाम में हम अपना एक नंबर इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर का फिक्स करके आ सकें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के साथ हम सारी चीज़ों को बहुत ही इजीली समझते हुए चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन को बहुत ही इजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ओके, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, मीन्स शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत ही छोटी है, मेरे पास बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो ये वीडियो बहुत ही कम लोगों के पास पहुँच पाती है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक 3 अंक की है का महत्तम समावर्तक कितना है? 17 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखिए, महत्तम समावर्तक में इसका होता है एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं। तथा उसका लघुत्तम समावर्तक कितना है? 714 है। मीन्स एलसीएम कितना है? 714 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? उन संख्याओं का योगफल क्या है, ये चीज हमको फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एक दो छोटी संख्या हम लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दो संख्याएं ले लिया, 8 और 12। 8 और 12 दो मैंने संख्याएं ले लिया और मैंने कहा इसका एलसीएम क्या होगा एंड इसका एचसीएफ क्या होगा। बहुत ही छोटी सी संख्याएं हैं, बट हमको यहाँ पर समझना है चीज़ों को, तो हम जितनी बेहतर तरीके से समझेंगे वो हमारे लिए मैटर रखता है, संख्याएं नहीं। तो यहाँ पे दो संख्या मैंने 8 और 12 लिया। अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यहाँ पे वो संख्या होगी जिसको 8 और 12 क्या होंगे, करेंगे पूरी तरह से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से काट देंगे, बिना किसी शेषफल के, बिना किसी रिमाइंडर के। तो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है तो इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये जो छोटी संख्या है, आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। लेकिन 8 इसको डिवाइड कर देगा 16 को, लेकिन 12 डिवाइड नहीं करना। हमको वो संख्या चाहिए जिसको 8 और 12 दोनों डिवाइड करे बिना किसी शेषफल के। तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर 8 का पारा हम 3 बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। जिसको 8 3 बार में काट देगा, 12 2 बार में काट देगा, मीन्स 24 अगर हम यहाँ पे ले तो 24 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 24 को 8 और 12 जो है पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 को ही 8 और 12 पूरी तरह से डिवाइड करेंगे, बहुत सी सारी संख्याएं हैं जिसको 8 और 12 डिवाइड करेंगे। इसके आगे भी आप जाएंगे, ठीक है। 24 दूना अगर आप 48 कर दें, इसको भी 8 डिवाइड कर रहा, 12 डिवाइड कर रहा, तो आप सोचेंगे हम इसको क्यों एलसीएम नहीं ले सकते? क्योंकि उनको यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, तो इसलिए यहाँ पे हम किसको लेंगे? 24 को लेंगे। और एचसीएफ जो होता है जस्ट इसी का अपोजिट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इस तरह से डाउट हो रहा है तो आप एक बचपन से तरीका जानते हैं एलसीएम निकालने का। 8 है और 12 है। सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, 4 हो गया, 6 हो गया। अगेन आप 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। अगेन 2 से काटेंगे, वहाँ पे 3 आ गया, और 3 से काटेंगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इन सबको मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमको अगर टाइम अपना सेव करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, तो आप समझ गए होंगे आई होप कि यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 24 होता है। मतलब यहाँ पे आपको छोटा से छोटा लेना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसको 8 और 12 पूरी तरह से एक साथ डिवाइड करें बिना किसी शेषफल के। वैसे तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है, जिसको 8 और 12 डिवाइड करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें मासा की, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है लेकिन वो हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 8 है, ठीक, 8 का आप अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 2 दूना 4, दूनी 8, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे। अगर हम देखें 12 को, तो अगर 12 को तोड़ेंगे कितना होगा? 2 दूना 4, दूनी 8, ठीक है, या हम कहते हैं 2 दूना 4 3 12। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है। कॉमन तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है क्या, लेकिन 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए, इस वर्ड से आपको ध्यान देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, महत्तम समावर्तक हमको चाहिए, मतलब जो मैक्सिमम हो। तो 2 यहाँ पे अगेन कॉमन है, मतलब अगर दोनों को कंबाइन किए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, मतलब 4 3 12 होता है और 4 दूनी 8 होता है। तो 4 जो है ये क्या है हमारा? जो 4 है ये क्या है? ये हमारा
एचसीएफ है, ठीक है। ये 4 क्या है, एचसीएफ है। और एचसीएफ वह संख्या होती है जो 12 और 8 को पूरी तरह से डिवाइड करती है बिना किसी शेषफल के। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जिसको 8 और 12 क्या करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड करते हैं बिना किसी रिमाइंडर के। जबकि एचसीएफ क्या होती है, जो 8 और 12 को डिवाइड करेगा बिना किसी रिमाइंडर के। जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें यहाँ पे लीस्ट लिया जाता है, सबसे छोटा लिया जाता है, तो यहाँ पे सबसे क्या लिया जाता है, हाईएस्ट लिया जाता है, ठीक है। आई होप इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक 3 अंक की है, जिसका महत्तम समापवर्तक कितना है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, 17 है। एंड एलसीएम क्या है, 714 है। एलसीएम कितना है, 714 है। ओके, कह रहा कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये चीज हमको बताना है। अगर एचसीएफ 17 है तो वो अगर 2 संख्याओं हम कंसीडर करना चाहें तो क्या हो जाएगी। देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि 8 है और 12 है। 8 का गुणनखंड कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है। 12 का गुणनखंड कितना होता है, 4 तीन 12 होता है। तो मतलब जो 4 है ये क्या है, 4 क्या है, इन दोनों में कॉमन है, इसके नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट हो, मतलब बड़ा है। कॉमन तो इसमें दोनों में 2 भी है, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर किसको करेंगे, 4 को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब 4 इन दोनों में इन्वॉल्व है। और ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि दोनों संख्याएं क्या हैं। अगर हम एक मान लेंगे 17x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 17y हो जाएगी, जहाँ पर x और y जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगी। ओके, तो इस तरीके से हमको दोनों संख्याएं मिल गई। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर आप एलसीएम निकालेंगे वैसे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 17xy हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप लिख सकते हैं 17x एंड 17y। देखिए मैं बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जीरो लेवल से। आप 17 से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 17 करना 17, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे कितना बचेगा y। आप x से कटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे y, और y से करेंगे तो यहाँ दोनों यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17xy, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना है, 714 है, 714 है, 714 है। आप इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 17 से डिवाइड करेंगे कितना, 17 चौका 68, 17 दूना 34, मतलब कि कितना आ गया, x y = 42 आ गया। ओके, अब इसका 2 अगर हम फैक्टर करना चाहें तो आप चाहें तो इसी तरह से कर सकते हैं, आप मन में भी कर सकते हैं, बहुत ही छोटी संख्या है। तो आप करेंगे कितना, 2 दूना 4, 2 2 एंड करेंगे 3 7 21, मतलब 6 7 42। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैं यहाँ पे बस आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, चाहे आप x को 6 मानिए चाहे y को 6 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 6 आ गई, y बराबर 7 आ गई। ओके, तो यहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, या इन दोनों को जोड़ लीजिए। हमको कह रहा है संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्याएं क्या हम लोगों ने माना है, हम लोगों ने संख्याओं माना है 17x + 17y, ठीक है। 17 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, x + y, और x + y की अगर वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी x + y की वैल्यू, 7 और 6 13, ठीक है। 17 × 13, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 7 91, कितना आ गया, 13 7 91 कि 1 हो गया, कैरी कितना आ गया 9, 13 का नाम 13, 13 में अगर आप 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कहने का मतलब इसी के बगल इसका आंसर भी है, देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 221 इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 221 आ गया। मैंने बहुत ही स्लो बताया आपको, ताकि आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट ना हो, ये पहला क्वेश्चन था। ओके, तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो 100% आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन से, या मतलब एलसीएम एचसीएफ के किसी भी तरीके से कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसको डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूला बेस भी होते हैं, उनको भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
एक बार आप पूरा देखिए वीडियो, अगर आपको ना अच्छा लगे तो बताइएगा। ओके, आते हैं इस क्वेश्चन, इसको मैं अरेंज कर। ओके, तब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर सबसे इजी क्वेश्चन की श्रेणी में जो क्वेश्चन आते हैं, यही सब क्वेश्चन होते हैं जो सबसे इजी वाले श्रेणी में आते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितना है? 2 का है। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। वह संख्याएं क्या हैं आपको बतानी है। तो इस में आप इसको ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला याद है। फार्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है? वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 24 है। और कह रहा है उन दोनों संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। तो आप देखिए सभी ऑप्शन में 2 का अंतर है, तो मतलब कि इस कंडीशन से उन दोनों संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो, इससे आप हल नहीं कर सकते। लेकिन आप अगली कंडीशन जो मैं यहाँ पे फार्मूला है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याएं ए और बी अगर मान लेते हैं वो संख्याएं हैं तो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए? क्योंकि अंतर तो सभी में 2 का है। तो आप 8 छंग 48, इससे करेंगे तो 80 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 6 चौक 24, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत इसको पढ़ेंगे, बस तुरंत आप आंसर इसका टिक कर देंगे। ओके, अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था 8 और 12 दो संख्या लिया था मैंने, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो तो चलो इसको 12 कर देते हैं। ओके, और ये 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ 4 होगा, हम लोगों ने ज्ञात किया था, और इनका एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। अब मल्टीप्लाई करिए तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, मतलब कितना आ गया? 96, और 12 अट्ठे 96 होता है। कहने का मतलब क्या हो गया? इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था कि मतलब कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, मतलब ये फ्री का नंबर होता है जो आपको मिल जाएगा अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ऑप्शन देख कर टिक कर देंगे, या नहीं भी दिया रहेगा ऑप्शन में उस तरह कंडीशन तब भी आप इसको हल कर ले जाएंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है, 36 है, तथा उनके एचसीएफ कितना है? 3 है, और उनके एलसीएम कितना है? 105 है। तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? देखिए दोनों संख्याओं का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, मतलब कि 3 दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 3x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3y हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, मतलब इसको उलट दीजिए, 1/3x प्लस 1/3y का योग क्या होगा। इसको थोड़ा सा आप सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? हर का 3xy हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन पे आते हैं। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना? 36 है, मतलब कि हम लोगों ने जो संख्याएं माना है 3x प्लस 3y, इसकी वैल्यू हमको कितना दिया है? 36, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कह रहा है कि एलसीएम जो है 105 है। एलसीएम क्या होगा? आप 3x एंड 3y का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3xy, यही तो आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप 3 से करेंगे तो कितना? x बचेगा और y, और अगेन आप x एंड अगेन आप y, तो क्या हो जाएगा? 3xy। तो 3xy की जो वैल्यू है कितना है? वो एलसीएम कितना है? 105 है। ओके, अब हमको देखिए, हमको चाहिए था x प्लस वाई, यहाँ से निकालने में हमको चाहिए था 3xy की वैल्यू, 3xy वैल्यू 105 यहाँ पे है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो चलिए पुट कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पे 3 मल्टीपल में रहेगा, इधर करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। मतलब कि अगर हम पूरे क्वेश्चन को इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, 3 से डिवाइड कर दें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसको करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, 12 हो जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 12, और 3xy की वैल्यू कितना है? 105 है।
ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। अगर हम सरल करना चाहें तो देखिए किस संख्या से कट रहा है। तो इसको अगर हम काटें तो 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 बचे 15, मतलब कि 4/35, 4/35, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड है। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याएं जो हैं 6 अनुपात 13 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 468 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप 2 तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। पहला तरीका है आप अनुपात के अकॉर्डिंग मानेंगे कि पहला संख्या x है, मतलब 6x है, दूसरी क्या हो जाएगी 13x हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो दिया है दोनों संख्याओं का। ये तरीका है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो x पहली संख्या में भी है, x दूसरी संख्या में भी है, मतलब कि जो x है वो दोनों संख्याओं में कॉमन है और ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो x होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मतलब अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम दिया हुआ है, क्या है, एलसीएम बराबर 468 है। अगर इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 6x है और 13x है। x से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा, और अगेन आप करेंगे तो 6 करेंगे और 13 से। ठीक है, 13 सते 78 हो गया, सॉरी 13 छक 78। ठीक है, 13 छक 78 ही होता है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा 78x, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया है कितना, 668 है। ठीक है, 668 है। हमको इसको डिवाइड करना है तो कितने टाइम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 78 में कि 668 हो जाए। तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 सते 42। ठीक है, तो अगर हम 6 टाइम इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से। मतलब x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, 6 आ गई। मतलब कि x की वैल्यू अगर 6 आ गई और देखिए x जो है दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। या हम ऐसे भी तो मान सकते थे कि मान लेते कि एचसीएफ जो है हमारा x है। अगर एचसीएफ f है तो संख्याएं क्या हो जाती, एचसीएफ x है तो इसका मतलब वो 6 में भी होता, 13 में भी होता, मतलब 6x होता, 13x होता। तब भी आप इसी तरीके से संख्याएं कंसीडर करते। उसके बाद एलसीएम आपको दिया था, आप वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते और वो आपका क्या हो जाता, x क्या होता, एचसीएफ होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है कितना है, 2028 है। संख्याओं का योगफल है, संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो 2 संख्याएं हैं तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 4x होगी। ओके, कह रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल मतलब 3x एंड 4x। ठीक है, 3x एंड 4x क्या हो जाएगा, 4 3 12x²। ठीक है, मतलब कि 12x² इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, 2028। 2028 बहुत दिन है। 12 से इसको अगर करेंगे तो 12 का नाम 12, कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 9 108। तो x² बराबर कितना आ गया, 169। और 169 हम सबको पता है कि ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x² इक्वल टू 13²। तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना आ जाएगी, वो 13। कितना आ जाएगी, 13 आ जाएगी। x की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 13। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। संख्या हम लोगों ने माना था 3x, मतलब 13 तिया 39 प्लस 4x। ठीक है, 13 चौका 52, जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 9 2 11, 9 2 11। उसके बाद फिर 5 3 8 1 9, मतलब कितना आ गया, 91। 91 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि संख्याएं
77, 99 तथा यक्स के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना है 11 तथा 3465 है। तो यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, यक्स का न्यूनतम मान हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन से हल कर सकते हैं। कह रहा है कि उसका एलसीएम कितना है 3465 है, जबकि हमको यहाँ पे दो संख्याएं पता है कौन सी हैं, एक 77 है, दूसरा 99 है। तो इन दोनों संख्याओं में हमको अगर लास्ट में 5 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 7 बचे 35 होता है, 9 बचे 45 होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे आप तो ऑप्शन में 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके लास्ट में 5 है। कहाँ पे है, 55 में है, 35 में है और 45 में भी है। लेकिन एक कंडीशन और है कि उसका जो एचसीएफ है वो कितना है 11 है। कहने का मतलब वो संख्या जो होगी वो 11 का मल्टीपल होगी या उसमें 11 जो है कॉमन होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पे 45 में 11 कॉमन है नहीं, 35 में भी 11 कॉमन नहीं, 55 में 11 कॉमन है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ एक तरीका और भी है, कह रहा है कि संख्याएं 77, 19 और यक्स के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 11 और 3465 है। तो एचसीएफ का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है, यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पे यक्स का न्यूनतम मान, तो सबसे पहले हम देखें तो 22 में 11 कॉमन है, 33 में भी 11 कॉमन है, 44 में भी 11 कॉमन है, उसके बाद आएंगे 55 में भी 11 कॉमन है। तो आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे या 55 से अगर आप निकालेंगे एलसीएम इन तीनों संख्याओं का तो आपको क्या देगा, यही संख्या निकल गया है 3465। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ का 4 गुना है। मतलब कि अगर एचसीएफ हमारा यक्स होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, उसके बाद कह रहा तथा उन दोनों का योगफल जो है 125 है। मतलब x प्लस 4x इक्वल टू कितना दिया है 125 दिया है। मतलब 5x इक्वल टू 125, मतलब कि अगर आप 5 से काट देंगे, 5 2 10 55 25 कितना आ जाएगा 125, x की वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर पहली संख्या x है तो क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाता है a इंटू बी होता है। एक संख्या 100 दी है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, मतलब कि b हमको फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू 25 है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी कि नहीं, ये हो जाएगा 25 गुणे एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौके 100। आप 100 से 100 दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी 25, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 25, 25 ही होगी दूसरी हमारी संख्या। ओके, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उनका एचसीएफ जो है कितना है z है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, हमको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है x और y है और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है z है। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों संख्याएं x और y के अनुपात में है, z एचसीएफ है, तो z दोनों संख्याओं में कॉमन है। मतलब कि अगर पहली संख्या x z होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी y z होगी। ठीक है, x अनुपात y के अनुपात में है। उसके बाद अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल x z इंटू वाई जेड इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ z है, एक z से एक z कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना एलसीएम बराबर एक्स वाई जेड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं अरेंज करता हूँ। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना है 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। कह रहा अगर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और इसको हम 2 से भाग कर रहा है कि यदि पहली संख्या में 2 से भाग किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है ना। तो अगर पहली संख्या हम x मान ले रहे हैं और उसको 2 से भाग देने पर हमको भागफल कितना मिलता है 44 प्राप्त होता है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, कितना हो जाएगा 88। और हमको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। और कितना दिया है एचसीएफ और एलसीएम कितना 44
और 264। और एक संख्या अभी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, कितना है 88 है। तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं 44 दूना 88 और 2 से इसको डिवाइड किया, 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, मतलब कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 132 हो जाएगी। यही हमारा राइट है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ।